नमस्कार और स्वागत है शस्त्र और शास्त्र के नए एपिसोड में। भारत की संस्कृति में दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र यानी ज्ञान का मार्ग। ये वे ग्रंथ हैं जो हमें धर्म, नीति, राजनीति, अर्थ, जीवन शैली और आत्मा की समझ देते हैं, जैसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का नीतिशास्त्र। वहीं शस्त्र का अर्थ है हथियार। युद्ध में, आत्मरक्षा में और अधर्म के विनाश में शस्त्र का प्रयोग होता है, जैसे तलवार, धनुष और आज के युग में मिसाइल और ड्रोन। जब ज्ञान और शक्ति का संतुलन बना रहता है, तभी समाज सुरक्षित और समृद्ध बनता है। दुर्गा 2 डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, एक अत्याधुनिक लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW, जिसे भारत की DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना को भविष्य की युद्ध तकनीकों से लैस करना है। मुख्य विशेषताएं: यह प्रणाली लगभग 100 किलोवाट क्षमता वाले हल्के लेजर हथियार के रूप में विकसित की जा रही है। इसे थल, जल और वायु तीनों प्लेटफॉर्मों पर तैनात करने की योजना है। DRDO पहले ही एक 25 किलोवाट का लेजर प्रोटोटाइप विकसित कर चुका है, जो 5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। प्रारंभिक परीक्षणों में 1-1 किलोवाट ट्रक माउंटेड लेजर सिस्टम 2017 में सफलतापूर्वक परीक्षणित किया गया, जिसने निकटवर्ती लक्ष्यों पर सटीक वार किया। रणनीतिक महत्व: यह हथियार प्रणाली ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को बेहद तेजी और सटीकता से निष्क्रिय करने में सक्षम होगी। चूंकि यह लेजर आधारित है, यह प्रकाश की गति से हमला करती है, जिससे प्रतिक्रिया समय बेहद कम होता है। यह भारत को अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे देशों की बराबरी में खड़ा कर सकती है, जो पहले से ही ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं। तकनीकी चुनौतियां: ऊर्जा और शीतन प्रणाली। उच्च शक्ति वाले लेजरों के लिए मजबूत ऊर्जा स्रोत और उन्नत कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। पर्यावरणीय प्रभाव: धूल, आर्द्रता और धुंध जैसे कारक लेजर की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। दुश्मन की सुरक्षा उपाय: लक्ष्यों पर परावर्तक या रक्षात्मक परतें लेजर के प्रभाव को घटा सकती है। व्यावहारिक तैनाती: प्रयोगशाला से युद्ध क्षेत्र तक इस तकनीक को लाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। विकास की वर्तमान स्थिति: 25 किलोवाट प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है और उसका उन्नयन जारी है। 100 किलोवाट क्षमता वाला मॉडल अब प्रोटोटाइप चरण में है और इसका परीक्षण जल्द किया जाएगा। इस परियोजना को आवश्यक वित्तीय सहयोग मिल चुका है और यह अब उन्नत परीक्षण चरण में है। अभी इसका सैन्य स्तर पर पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसे जल्द ही रक्षा बलों में शामिल करने की तैयारी चल रही है। दुर्गा 2 भारत के लिए एक क्रांतिकारी रक्षा तकनीक का प्रतीक है। यह प्रणाली भविष्य में युद्धों के स्वरूप को बदल सकती है, जहां बिना बारूद के प्रकाश की गति से चलने वाला हथियार दुश्मन के खतरों को क्षणों में मिटा सकता है। तकनीकी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन DRDO इसे जल्द ही भारत की सैन्य शक्ति में शामिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। दुर्गा और महिषासुर की कथा। मां दुर्गा की कथा महिषासुर नामक असुर के साथ उनके युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। यह कथा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। दुर्गा का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से हुआ था, क्योंकि महिषासुर देवताओं और मानवता के लिए एक भयंकर संकट बन चुका था। एक उग्र युद्ध के बाद दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया और संसार में पुनः संतुलन स्थापित किया। महिषासुर का आतंक। महिषासुर एक रूप बदलने वाला असुर था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस शक्ति के मद में वह स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा। देवता भी उसे पराजित करने में असमर्थ रहे। दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर एक अत्यंत शक्तिशाली नारी योद्धा दुर्गा की रचना की। दुर्गा के 10 भुजाएं थीं और हर हाथ में एक एक दिव्य अस्त्र था, जो विभिन्न देवताओं ने उन्हें दिए थे। दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। यह युद्ध
बहुत भयानक और लंबा था। महिषासुर ने कई रूप धारण किए। कभी वह सिंह बना, कभी हाथी और अंत में एक भैंसे महेश का रूप धारण किया। अंततः दुर्गा ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। विजय और महत्व। दुर्गा की इस जीत को विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस विजय से पूर्व के 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विभिन्न रूपों में पूजन। कुछ परंपराओं में मां दुर्गा को सृष्टि की जननी के रूप में भी पूजा जाता है, जहां एक ओर उनका क्रोधित और युद्ध कौशल वाला रूप दर्शाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें ममतामयी, रक्षक और करुणामयी माता के रूप में भी पूजा जाता है। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हमारे अस्तित्व के आधार हैं। जहां शास्त्र हमें विचार, विवेक और संस्कृति सिखाते हैं, वहीं शस्त्र हमें सुरक्षा, साहस और संघर्ष की शक्ति देते हैं। जब शास्त्र का ज्ञान शस्त्र की शक्ति से संतुलित होता है, तभी सच्चा धर्म और न्याय स्थापित होता है। जरूरी है कि हम न केवल शास्त्रों को समझें, बल्कि शस्त्रों की मर्यादा भी जानें, क्योंकि यही संतुलन राष्ट्र की असली शक्ति है।